करेंगे 523 के ऐसे टाइप जो क्वेश्चन डाला गया है 5E उसके बारे में बात करेंगे। 5E मॉडल्स ऑफ लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग की मतलब क्या अप्रोच है, क्या सोच, कैसे चलाया जाता है, 5E क्या सिस्टम है वो बताया गया इसमें। वी हैव लुक्ड एट डिजाइनिंग ऑफ वेरियस लर्निंग एक्टिविटी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन। हमने देखा कि भाई लर्निंग एक्टिविटीज जो होती हैं, जो बनाई जाती हैं और बच्चों का जो पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर एक्टिव होता है, विच कम्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिम डिजाइनिंग से टीचिंग ऑफ लर्निंग। जो ये सिद्धांत है जो बनाया गया है टीचिंग लर्निंग का, उसके ऊपर 5E के ऊपर बेस्ड उन्होंने किया। 5E मीन्स अलग अलग तरीके से 5 चीजें आएंगी, अभी उनकी चर्चा करेंगे। Let us all remind that constructivism is an approach. Constructivism जो कंस्ट्रक्शन से बनाया गया एक अप्रोच, ऐसी अप्रोच है ये that helps student to connect existing knowledge से belief skill with the new information। कि जो बच्चों के पास पहले से नॉलेज है उसको नई चीजों के साथ जोड़ना होता है। बच्चे जो है मतलब एक ब्लैंक स्लेट नहीं होते, वो कुछ उनको नॉलेज होती है, उसके साथ जोड़ना होता है। द पर्सपेक्टिव दैट स्टूडेंट आर एक्टिव थिंकर, ये हमारी सोच होती है कि स्टूडेंट जो थिंकर होते हैं, सोचते हैं वो कुछ who construct their own understanding from interaction with phenomena। जो घटनाक्रम हमने उनके ऊपर दिया है उसको अपने पुराने एक्सपीरियंस को उसके अंदर जोड़ देते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड द अदर इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ये दूसरे जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत चीजें हैं ये इसी थ्योरी पे कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर ही निर्धारित है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच वर्क वेल विल लर्नर ऑफ द एज इंक्लूडिंग अडल्ट। में सभी के साथ, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी सब चीज लागू की जा सकती है। द रूट ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म आर मोस्ट ऑफन एट्रिब्यूटेड टू द वर्क ऑफ ये जेम्स पियाजे जो थे, इसके ऊपर बनाया गया है इसको सारा। लेट अस लुक एट नाउ स्पेसिफिक मॉडल डेवलप बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लर्निंग। 5E पे जो मॉडल बनाया गया उसकी बात हम करेंगे अभी। Instructional model it was developed by the biological science curriculum study centers। ये बनाया गया था बायोलॉजी, इसी के ऊपर बेस्ड है सारा अपने जो सिलेबस में दिया गया है। बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी सेंटर BSCS। 5E मॉडल्स हैज बीन यूज्ड सिंस 1918 मैनी एलिमेंट्री मिडिल हाई स्कूल में, इसको यूनाइटेड स्टेट में भी यहाँ भी यूज किया जा रहा है। केस स्टडी जो हमने की थी 526 में भी। और द 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल यूज अगेंस्ट अदर फॉर्म ऑफ साइंस। इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एन इंक्रीज मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। किसी प्रकार की सोशल साइंस में भी इसको यूज किया जा सकता है। इससे सब्जेक्ट मैटर के अंदर निपुणता आएगी, स्किल डेवलप होगी। द डेवलपमेंट ऑफ द मोर सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक रीजनिंग, इसके अंदर वो तर्क बढ़ेगा, उनका विकसित होगा। एंड एन इंक्रीज इंटरेस्ट इन साइंस, के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेज। इसमें 5E जो दिया गया है उसको एक्सप्लेन किया गया है 5 बार E। 5E E और E, 5 E। पहले E से इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड इवेल्युएट। ये 5E का मतलब होता है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड इवेल्युएट। द 5E मॉडल्स सीक्वेंस लर्निंग एक्सपीरियंस सो दैट स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैम। जो भी कॉन्सेप्ट उनको दिया जाता है इसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने अनुभव को बच्चे इसमें ला सकते हैं। 5E मॉडल जो इंक्वायरी बेस्ड साइंस से है, ये इंगेज, एक्सप्लोर, हैंड ऑन से, एक्सप्लेन, माइंड ऑन, एक्सटेंड, हैंड्स ऑन, इवेल्युएट। किस किस तरीके से कहां पे माइंड काम करेगा, कहां पे हैंड करेंगे। एंगेज में क्या करना, टू प्रायोरिटी नॉलेज, प्रायर नॉलेज, फोकस, लर्नर, थिंकिंग, स्पीक, इंटरेस्ट इन द टॉपिक। जो प्रायर नॉलेज पहले बच्चों की नॉलेज है, फोकस लर्नर से मतलब उनका फोकस डाले थोड़ा सा चीज के ऊपर, इंगेज किया जाए, लगाया जाए उसको काम में। एक्सप्लोर प्रोवाइड लर्नर विद कॉमन कॉन्क्रीट फैक्टाइल्स एक्सपीरियंस विद स्किल एंड कॉन्सेप्ट। मतलब लर्नर्स को जो कॉमन सामान्य है, कॉन्क्रीट कोई ठोस चीजें, फैक्टाइल वास्तविक अनुभव दें, विद स्किल कॉन्सेप्ट उनको दें। ऑब्जर्व एंड लिसन द स्टूडेंट, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन, और जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके अंदर शामिल हों, उनको देखें। एक्ट प्रोबिंग क्वेश्चन, एक्ट एज ऑन कंसल्टेंट, और एक कंसल्टेंट के रूप में आप एक्सप्लोर जब कर रहे हैं तो उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन दें। एक्सप्लेन, इंक्रीज स्टूडेंट टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड। बच्चों को इंक्रीज, प्रेरित करें कि अपने वर्डों में इसको बताएं। आस्क फॉर जस्टिफिकेशन यूज, स्टूडेंट से उनसे पूछेंगे ठीक है नहीं है, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो उनका पुराना अनुभव उसके साथ जोड़ के देखें। एज द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, कि वो स्पष्ट तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने पुराने एक्सपीरियंस को, बचपन के एक्सपीरियंस को जोड़ के या कम्युनिटी के एक्सपीरियंस को जोड़ के। एंड करेक्ट मिसकॉन्सेप्शन, अगर गलत अवधारणा है, कोई गलत चीज जोड़ रहे हैं तो उसको ठीक कर दिया। एक्सटेंड,
अप्लाई सम कॉन्सेप्ट ऑन स्किल इन ए न्यू कॉन्टेक्स्ट रिजल्टिंग इन डीपर एंड द ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब ऐसी कोई चीज लेके आए, ऐसी डेवलप करें उसमें कोई चीज स्किल वगैरह का रिजल्ट जो उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो, बढ़े थोड़ी सी। एनकरेज द स्टूडेंट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट स्किल टू न्यू सिचुएशन वाया न्यू एक्टिविटी, की नई गतिविधियों के माध्यम से कोई नई चीज, नई स्थिति इस कॉन्सेप्ट के अंदर अपनी लेके आए, कोई ना कोई खोज करें, में क्रिएट करें कोई चीज। इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। ऑब्जर्व द स्टूडेंट एज द अप्लाई न्यू कॉन्सेप्ट एंड स्किल असेसिस, मतलब जैसे ही बच्चे नई कॉन्सेप्ट को, नई स्किल को लेके आ रहे हैं, उसका आकलन करें कि बच्चा ठीक है गलत है यहाँ पे, फॉर्मली इनफॉर्मली, मतलब औपचारिक तरीके से अनौपचारिक तरीके से, जैसे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। स्टूडेंट प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग लर्नर्स आउटकम, की जो प्रोग्रेस जो हमने लगाए हैं, क्या वो अपना आउटकम, क्या रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नॉलेज एंड स्किल, उनकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, हम वहां पे इवैल्यूएट कर सकते हैं उसको। अलाउ स्टूडेंट टू असेस देयर ओन लर्निंग, और बच्चों को भी कह सकते हैं कि आप देखें कि आपने कितना सीखा है, वो खुद भी उसका आकलन स्वयं कर सकते हैं बच्चे। अब डिटेल में बात करें, लेट अस लुक एट द ईच स्टेप इन डिटेल में देखें। द लेसन प्लान बेस्ड ऑन दिस मॉडल इज डिवाइडेड, बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, बताया था BSCE बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी सेंटर ने डेवलप किया है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं इंगेज की। स्टूडेंट्स कम टू क्लास विद देयर ओन प्रायर नॉलेज, बच्चे जब भी आते हैं कुछ न कुछ उनका नॉलेज होता है। द इंगेज लेसन्स प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द टीचर टू फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। जब हम इंगेज करते हैं, बच्चों को लगाते हैं, तो हमारे को पता लग जाता है बच्चे इसके मैटर में क्या जानते हैं पहले, और थिंक दे नो अबाउट द टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट टू डेवलप, और जो क्या सोचते हैं, जो टॉपिक या कोई विचार हम उनको दे रहे हैं उसके ऊपर। It also gives each learner the opportunity to consider what his or her current idea, इसे जो लर्नर है उनको एक अवसर मिलता है सोचने का, उनका वर्तमान में अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, एंगेज किए गए जिसके अंदर, उनमें क्या विचार है उनके, एंड थॉट्स अबाउट द टॉपिक, जो टॉपिक दिया गया उसके बारे में क्या विचार है। द एंगेज फेज इज डिजाइन टू, क्या क्या चीजें जनरेट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, उनकी जिज्ञासा रुचि उसमें बढ़ेगी। डिटरमाइन स्टूडेंट करंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब जो साइंटिफिक वैज्ञानिक विचारधारा है करंट अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको निर्धारित करेंगे। साइंटिफिक टू द टॉपिक सेलेक्टेड बाय द टीचर, जो टॉपिक्स टीचर के द्वारा दिया जाएगा उससे उनकी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुई है, कैसे कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इनवाइट स्टूडेंट टू रेज देयर ओन क्वेश्चन अबाउट द प्रोसेस ऑफ साइंस, जो साइंस के ऊपर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, तो बच्चों को कर सकते हैं इनकरेज, हम क्यों पर्सन पूछे कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इनकरेज स्टूडेंट टू कंपेयर देयर आइडिया विद दोज ऑफ द अदर, और फिर बच्चों को कहेंगे लास्ट में कि अपने आइडिया जो दूसरे बच्चों के साथ आप करके देखिए भी कौन किसका ठीक है, कंपेयर करके देखिए, ये इंगेज करना बच्चों को, लगा के रखना। एक्सप्लोर मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, वो खोजबीन करेंगे। वो इन द एक्सप्लोर फेज में स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ साइंटिफिकली टेस्टेबल क्वेश्चन, जो भी उनके वैज्ञानिक तरीके से जो लॉजिकल पूर्वक क्वेश्चन है उनको देखेंगे टेस्टेबल है नहीं है। स्टूडेंट इंगेज इन शॉर्ट रीडिंग एंड जनरेट्स देयर ओन सेट ऑफ टेस्टेबल क्वेश्चन, अपने ही प्रकार के, मतलब रीडिंग में इंक्लूड होके वो अपने प्रकार के क्वेश्चन टेस्टेबल जो पूछे जा सके ऐसे क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं उसके अंदर। दिस लेसन प्रोवाइड ए कॉमन सेट ऑफ एक्सपीरियंस विद इन विच स्टूडेंट कैन बिगिन टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। इस लेसन के द्वारा जो बच्चे जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाना शुरू कर देते हैं। इंटरेक्ट विद मटेरियल एंड आइडियाज थ्रू क्लासरूम एंड स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, बच्चे जो इंटरेक्ट हो जाते हैं, आकर्षण होता है, मटेरियल देखा उन्होंने जो साइंस में, आइडिया थ्रू क्लासरूम में जो स्मॉल ग्रुप में जो बच्चों में डिस्कशन हो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनको नई चीज एक्सप्लोर करते हैं वो। कंसीडर डिफरेंट वे टू सोल्व द प्रॉब्लम और फ्रेम क्वेश्चन बनाने के नए तरीके सीखते हैं, प्रॉब्लम को नए नए तरीके से सोल्व करने के अनुभव आते हैं। एक्वायर ए कॉमन सेट ऑफ एक्सपीरियंस सो दैट दे कैन कंपेयर रिजल्ट एंड आइडिया विद देयर क्लासमेट। एक्वायर से कॉमन सेट ऑफ एक्सपीरियंस, एक प्रकार का अनुभव ले लेते हैं और अपना जो रिजल्ट है दूसरे बच्चों का जो क्लासमेट का रिजल्ट है उसके साथ उसको जोड़ लेते, कंपेयर कर लेते हैं। ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, रिकॉर्ड, कंपेयर, निरीक्षण करना, वर्णन करना, रिकॉर्डिंग करना, उनकी कंपेयर, तुलना करना, एंड शेयर देयर आइडियाज एंड एक्सपीरियंस, और अपने विचारों को और अनुभव को एक दूसरे को बांटते हैं एक्सप्लोर के अंदर। एक्सप्रेस द डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्टेबल क्वेश्चंस, एक्सप्रेस द डेवलपिंग, जो उनकी विकसित हुई अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ है टेस्टेबल क्वेश्चन के ऊपर साइंटिफिक इंक्वायरी वो एक्सप्लोर के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना उसको। The explain phase provide opportunity for student to connect their previous experience with the current learning, मतलब उनके जो पुराने अनुभव हैं उनको जो करंट लर्निंग जो हमने टॉपिक दिया है उसके साथ जोड़ के देखेंगे वो। एंड मेक ए कॉन्सेप्चुअल सेंस इन द मेन आइडिया ऑफ द मॉड्यूल के अंदर जो हमने नई आइडिया है वो अपना डाल सकते हैं उसके अंदर। दिस स्टेज आल्सो अलाउ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, वो अपनी यूज करेंगे। साइंटिफिक टर्म्स, कौन सी चीज वैज्ञानिक तरीके से लेके आए हैं, एंड कंटेंट इन्फॉर्मेशन, जो चीज उसमें डाली गई थी, जो दिया गया था, कंटेंट क्या था, उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी। दैट माइट मेक स्टूडेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस इजियर टू डिस्क्राइब, तो इससे पुराने अनुभव से बच्चे जो है इसको अच्छी तरीके से वर्णन कर सकते हैं।
द एक्सप्लेन लेसन इंक्रीज स्टूडेंट की बच्चों को एक्सप्लेन से क्या सीखने को मिलेगा, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट और आइडिया इन देयर ओन वर्ड अबाउट द पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम में स्वास्थ्य के बारे में कुछ समस्या है तो बता सकते हैं, इसमें विचार व्यक्त कर सकते हैं अपने कैसे ठीक होंगे। लिसन टू एंड कंपेयर द एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर विद देयर ओन, दूसरों की बात सुन के उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकम इन्वॉल्व इन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिस्कोर्स, वार्तालाप में बच्चे आपस में शामिल हो जाएंगे, विच दे एक्सप्लेन देयर थिंकिंग टू अदर, अपने विचारों को दूसरों को बताएंगे। एंड डिबेट देयर आइडियाज, अपने विचारों के ऊपर बहसबाजी कर सकते हैं एक्सप्लेन के अंदर। रिवाइज देयर आइडियाज, अपने आइडियाज को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं वो। रिकॉर्ड देयर आइडियाज एंड करंट अंडरस्टैंडिंग, अपने आइडिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या उन्होंने कहा है और उनकी अंडरस्टैंडिंग समझबूझ क्या हुई है। यूज लेबल्स टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मल लैंग्वेज, मतलब लेबल लगा सकते हैं, टर्म क्या ली है उन्होंने, लैंग्वेज कैसी यूज की देख सकते हैं। कंपेयर देयर करंट थिंकिंग, अपनी जो वर्तमान में सोच है उसकी तुलना करेंगे। व्हाट दे प्रीवियसली थॉट, पीछे क्या सोचते थे इसके बारे में और अब उनकी नॉलेज कितनी इंक्रीज हुई, आपस में तुलना कर सकते हैं। एलोबरेट, elaborate lesson student apply to extend previously introduced concept experience new situation, जो बच्चों ने पीछे कुछ सीखा हुआ है उसको अपने अनुभव को इसके अंदर जोड़ के इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन एलोबरेट फेज में लेसन टू स्टूडेंट को क्या क्या सीखने को मिलेगा, मेक कॉन्सेप्चुअल कनेक्शंस बिटवीन न्यू एंड द फॉर्मर एक्सपीरियंस, अपना तो मतलब एक विचार तरीके से कनेक्शन करके देखेंगे, संपर्क करके देखेंगे पुराना उनका अनुभव क्या था और नया क्या है। कनेक्ट आइडिया, सोल्व प्रॉब्लम एंड अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग टू द न्यू सिचुएशन, नई स्थिति में उनके जो पुराने विचार थे उनको जोड़ेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, अप्लाई नई जो चीज सीखी है उसको नई सिचुएशन में लागू करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो पुरानी हुई थी उसको भी। यूज साइंटिफिक टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन, साइंटिफिक तरीके से चीजों को बताएंगे वो। ड्रा रीजनेबल कंक्लूजन फ्रॉम एविडेंस एंड डाटा, डाटा जो भी उनके पास है जो प्रमाण है रीजनेबल तर्क पूर्वक चीजों का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट प्रोसेस, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है जो समझ बूझ है उसको गहरा कर सकते हैं, विचार को और डीपली जा सकते हैं इस क्रिया के अंदर। एंड कम्युनिकेट देयर अंडरस्टैंडिंग टू अदर, और दूसरों से अपनी बात को कर सकते हैं वो। इवेल्युएट, आकलन करना, मूल्यांकन करना। द इवेल्युएट लेसन इज फाइनल स्टेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन मॉडल की फाइनल स्टेज है। पहली स्टेज थी इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबोरेट और इवेल्युएट। प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, तो क्या क्या मौका मिलेगा बच्चों को, क्या करने का मौका मिलेगा इवेल्युएट के अंदर। डेमोस्ट्रेट व्हाट दे अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक इंक्वायरी, से क्या सीखा है प्रदर्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड हाउ वेल दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज टू कैरी आउट देयर ओन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, अपनी नॉलेज को किस प्रकार वो आगे बढ़ाएंगे अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज कर रहे हैं साइंटिफिक तरीके से आगे उसके अंदर इवेल्युएट देंगे। एंड टू इवेल्युएट एन इन्वेस्टिगेशन कैरीड आउट बाय क्लासमेट, और जो आकलन कर सकते हैं जो क्लासमेट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर वो भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया और मैंने क्या किया है। शेयर द करंट थिंकिंग विद अदर, अपनी जो करंट थिंकिंग है दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं क्लासमेट के साथ। असेस देयर ओन प्रोग्रेस बाय कंपेयरिंग करंट अंडरस्टैंडिंग विद देयर प्रायर नॉलेज, अपनी जो अभी उन्होंने क्या सीखा है इसके ऊपर साइंटिफिक तरीके से और पीछे उनके पास क्या नॉलेज थी क्या अंडरस्टैंडिंग थी उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन दैट टेक देम डीपर इनटू कांसेप्ट, उनसे पर्सन पूछ सकते हैं कि जो उनको और डीपर वो इस मैटर में जा सकते हैं। एक टॉपिक लेके उसको बच्चों को बताया जा सकता है कि किस प्रकार अलग अलग चीजें कहां कहां पे काम करेंगी। सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, डूबना और तैरना, ये टॉपिक लिया गया है, इसके ऊपर बताया जाएगा। इंगेज, सबसे पहले इंगेज, स्टूडेंट मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ही और सी हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस अर्लियर दैट फ्लोट एंड थिंग्स दैट सिंक, मतलब बच्चा जो इंगेज हो जाएंगे ऐसी चीजों को जानकारी इकट्ठी करेंगे, कौन सी चीजें डूब जाती है कौन सी तैरती है पहले उनको पता होता है। दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। क्वेश्चन व्हाई डू सम थिंग्स फ्लोट एंड अदर थिंग्स, तो इसे प्रायर नॉलेज से पहली जो नॉलेज उससे जोड़ेंगे पता लग जाएगी कौन सी चीजें क्यों डूबती है और क्यों तैरती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोर, इन दिस स्पेस में स्टूडेंट आर गिवन टाइम दिया जाता है, स्टूडेंट विल बी गिवन टाइम टू थिंक, सोचने का टाइम देते हैं बच्चे को। प्लान बनाते हैं, वो सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, और अपनी जो जानकारी है वो कलेक्ट इकट्ठा करते हैं। एक्सपेरिमेंट विद वेरियस ऑब्जेक्ट, दूसरी चीजों के साथ अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। एंड रिकॉर्ड विच सिंक्स एंड विच वन फ्लोट, और फिर रिकॉर्ड करते हैं कौन सा डूबेगा कौन सा तैरेगा। स्टूडेंट वुड डेवलप ए रीजन फॉर वाई सम ऑब्जेक्ट फ्लोट, फिर उनके अंदर तर्क आ जाएगा क्यों ये कुछ चीजें डूबी हैं कुछ तैरी हैं। एक्सप्लेन, टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस देयर रिजल्ट एंड एक्सप्लेनेशंस, स्टूडेंट और टीचर जो डिस्कस कर सकते हैं परिणाम उनके रिजल्ट की और एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं। व्हाई सम ऑब्जेक्ट फ्लोट, क्यों तैरते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेस्टी इज इंट्रोड्यूस, बच्चों को डायनेस्टी का घनत्व के बारे में बताया जा सकता है। टू स्टैंड का द एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर जो है बता सकता है कि ये डायनेस्टी की वजह से तैरे हैं या इसकी वजह से डूबे हैं। एलोबोरेट, इन दिस स्पेस में स्टूडेंट विल गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड एंड डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो उनको अवसर मिलता है उसको अपनी नॉलेज को वो एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, विकसित करेंगे। टू कंसेप्ट एंड टू अप्लाई
तो इट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन, वास्तविक स्थिति जो आ जाती है उसको वहां पे लागू करेंगे। फिर इवेलुएट टीचर एंड स्टूडेंट बोथ टुगेदर विल कैन नाउ असेस यूजिंग फ्यू क्वेश्चन इंक्लूडिंग सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। स्टूडेंट भी और टीचर्स भी आपस में क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके जो अपने सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो उनके अपने बनाए हुए होते हैं। स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है सीख सकते हैं कि ये घटनाक्रम फिनोमिना जो सिंकिंग डूबने का और तैरने का। इसकी 5E की एडवांटेजेस क्या क्या है बच्चों को? एनहांसिंग मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, उनकी जो मास्टरी है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वो इंक्रीज होगी। डेवलपिंग साइंटिफिक रीजन उनके बढ़ेंगे, साइंटिफिक लॉजिक तरीके से बात करेंगे वो। अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्यूटीज ऑफ इंपेरिकल वर्क, जो भी अस्पष्टताएं हैं, जटिलताएं हैं, जो काम उन्होंने किया उसके ऊपर समझ जाएंगे उसके ऊपर। डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल उनकी बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ साइंस, साइंस किस तरीके से काम करती है उसके बारे में समझेंगे, लॉजिक से बात करेंगे। कल्टिवेटिंग इंटरेस्ट इन साइंस में और इंटरेस्ट इन लर्निंग साइंस में उनकी रुचि बढ़ेगी। डेवलपिंग टीम वर्क एबिलिटी, और आपस में काम करने की भावना उसमें बढ़ेगी। 5E में जो है इन्हीं चीजों को डिस्कस किया गया है, और ये क्वेश्चन जो है लगभग पॉसिबिलिटी है कि ये बड़े तरीके से ऐसे टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ये।